गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में से पाठ 1 परिवार करवाऊंगी। परिवार कल और आज। इसमें हम बात करेंगे कि परिवार पुराने समय में, कल के समय में कैसे होते थे और आज के समय में उनमें क्या बदलाव आ गए हैं और क्यों आ गए हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए, इसमें आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें एक बच्चा कुछ देख रहा है, कोई किताब या कुछ। तो हमें पता लग रहा है, आओ फोटो एल्बम देखें। वो हमें फोटो एल्बम दिखा रहा है। समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। यह बच्चा है समीर और यह फोटो एल्बम देख रहा है जिसे उसमें ये वाली फोटो दिख रही है। और ये देखते हुए वो ये सोच रहा है, अरे वाह, यह फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें हैं मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय, अनु और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। तो ये फोटो समीर के परिवार की है जिसमें समीर का पूरा परिवार है। अब आता है अभ्यास। देखो, सोचो और लिखो। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपको ये गिनना है। तो इस परिवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सदस्य हैं। क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है जिसमें दादा दादी, माँ पिताजी, ताऊ ताई या चाचा चाची रहते हो? अगर हाँ तो बताएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी चित्र को देखकर अनुमान से लिखना है कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। दादा जो कि बुजुर्ग होते हैं, आपको उनकी आयु बतानी है। 60 या 65 के बीच में होगी। दादी की उम्र भी लगभग इतनी ही होगी। ताऊ 40 से 45 और ताई की उम्र भी 40 से 42 की ही होगी। माता की उम्र आप बता सकते हैं। अपनी माता जी से पूछकर आप उनकी उम्र लिख सकते हैं और पिताजी से पूछकर भी आप उनकी उम्र लिख सकते हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? सवाल है, इस तरीके के परिवार को हम क्या कहेंगे जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। दादा दादी भी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, चाचा, सभी। तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे जहां पर सब संयुक्त इकट्ठे होकर रहते हैं। अब आगे चलते हैं। चाचा की शादी। अब जो समीर के चाचा थे उनकी शादी हो चुकी है। इस फोटो में हमें ये पता लग रहा है। ये फोटो देखते हुए समीर कहता है, यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मजा आया था शादी में। ये समीर के चाचा हैं और ये है समीर की चाची। आगे बढ़ते हैं। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? तो चाचा के साथ समीर की चाची अब परिवार में आ गई हैं, जो कि एक नया सदस्य है। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? समीर के चाचा की शादी होने से चाची घर में आ गई और परिवार के सदस्यों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या एक कम हो गई होती। तो ये हमने बात की संयुक्त परिवार के बारे में, जहां पर सभी लोग इकट्ठे होकर रहते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो इकट्ठे किसी न किसी वजह से नहीं रह पाते हैं, वो अलग रहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? वो एकल परिवार कहलाते हैं, जिसमें माँ पिताजी के साथ एक बच्चा रहता है। तो आपको पता करना है, अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। वो आपको बताएंगी कि वो अपने पिताजी के घर रहती थी। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते आपको ज्ञात करने हैं। आगे है, तुम किसी की शादी में तो गए ही होगे, तो लिखो। आप हमेशा आपके पास कोई ना कोई निमंत्रण आता है और आप उनकी शादी में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि दूल्हा और दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आपको यहाँ पर वही बताना है, दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने पैंट शर्ट पहना था, धोती कुर्ता पहना था, साड़ी पहनी थी, या दुल्हन ने लहंगा चोली पहना था, गहने पहने हुए थे, दूल्हे ने सेहरा बांधा हुआ था। ये सभी चीजें आप नोट करते हैं, वही आपको यहाँ बतानी है। शादी में तुमने क्या क्या देखा? शादी में आप क्या देखेंगे? बहुत सारे तरह की मिठाइयां वहां होती हैं, अलग अलग तरह के स्टॉल लगे होते हैं, अलग अलग तरह के पकवान बने होते हैं। आगे, समीर के घर में आई नन्ही परी, घर आई नन्ही परी। अब ये फोटो समीर की छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी रोना शुरू कर देते हैं और वो किसी की गोद में ही जाकर सोते हैं। परिवार कल और आज, तो इसमें आपने देखा कि परिवार में कितने बदलाव आ गए हैं। संयुक्त परिवार में जहां लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, एकल परिवार में सिर्फ एक परिवार रहता है, माँ पिताजी और बच्चे। एकल परिवार क्यों बनते हैं? क्योंकि किसी न किसी कारण, व्यवसाय या किसी और कारण से लोगों को अपना मूल निवास छोड़ना पड़ता है और वो शहर में जा बसते हैं। कई बार सुविधाओं की कमी होने के कारण भी लोग बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया। तो समीर के परिवार में उसके चाचा की शादी होने से उसकी चाची परिवार में शामिल हो गई थी। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? अगर हाँ, तो आप उसके बारे में बताएंगे। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? तो समीर की बहन खुशी का जन्म होने के बाद सबसे पहले तो उनके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, अब सभी खुशी का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी है, सब उसके आसपास घूमेंगे। अब माँ और कौन से नए काम करेंगी? वो खुशी की देखभाल करेंगी, उसको खाना खिलाएंगी, दूध पिलाएंगी, उसको नहलाएंगी, उसको सुलाएंगी। अब है हमारा नया घर। यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम वहां से यहाँ शहर में रहने आए थे। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, समीर है, समीर के पिताजी, समीर की माताजी और समीर की बहन खुशी। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसकी बहन खुशी। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है? इन दोनों फोटो में बहुत फर्क है। सबसे पहला फर्क तो यही है कि वो एक संयुक्त परिवार था और ये एक एकल परिवार है। उस फोटो में
समीर के परिवार में 9 सदस्य थे, लेकिन इस फोटो में ये घटकर सिर्फ 4 सदस्य रह गए हैं। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? समीर के नए घर में आने के बाद उसे उसके दादा दादी की कमी महसूस हुई होगी और उसका अपने ताऊ ताई से मिलने का मन करता होगा। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह जाना पड़ा है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? आपको यह पता करना है और बताना है। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? तो आप बताएंगे कि तो अब समीर का परिवार अब एक एकल परिवार बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ समीर के माँ पिताजी और समीर उसकी बहन रहते हैं। परिवार में अन्य किन किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? परिवार में व्यवसाय के कारण, तबादले के कारण या किसी और वजह के कारण बदलाव आ सकते हैं। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी माताजी क्या काम करते हैं? आपको ये बताना है। अब आता है पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था और उनके परिवार में कौन कौन थे। ये आपको अपने दादा दादी और माता पिता से पता करना है। अगली जो तस्वीर है समीर की एल्बम में वो है होली की। आप देख पाएंगे कि इस तस्वीर में होली खेली जा रही है, पिचकारी से पानी छोड़ा जा रहा है। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव से चाचा चाची, बुआ, अन्नू, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। तो बताओ तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? क्या सभी मिलकर खेलते हैं? और तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? अच्छा ही लगता होगा। तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? हम लगभग त्योहारों को अपने दादा दादी, चाचा चाची और परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली आदि। अगली फोटो है जो समीर की एल्बम में वो है बुआ की सगाई। आप देख पाएंगे यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर में इकट्ठा हुआ था। तो आपको बताना है त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। ज्यादातर वो किसी जन्म, मृत्यु, शादी या किसी अन्य समारोह पर इकट्ठे होते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? तो आप बताएंगे कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं, और आप उस समय क्या करते हैं। एक और फोटो है। इस फोटो में मेरी बुआ कितनी सुंदर लग रही हैं। सगाई से 2 दिन पहले दादाजी ने सभी सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा था खरीदारी का काम ताऊजी और ताईजी करेंगे, माँ पिताजी बाकी काम कर लेंगे, चाचा जी खाने का इंतजाम संभालेंगे। पर दादी ने कहा था अब समय बदल गया है, कपड़ों आदि की खरीदारी बहुएं करेंगी, खाने का इंतजाम और सजावट का काम घर के बेटे संभाल लेंगे। तो ये फोटो है समीर की बुआ की शादी की। समीर के परिवार में दादाजी और दादी जी ने फैसले लिए, तुम्हारे परिवार में फैसले कौन लेता है? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है क्या फैसले लेने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों की राय भी लेता है? आपके परिवार में फैसला कौन लेता है और उनको राय कौन देता है, ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न है तुम्हारे परिवार में ऐसे अवसरों पर तुम्हें किस तरह का काम सौंपा जाता है?
जब भी आपके परिवार में कोई समारोह होता है तो क्या आप कोई काम करते हैं, और करते हैं तो कौन सा काम आपको सौंपा जाता है। अब तुम्हारे परिवार में नीचे लिखे कामों के बारे में किस किस सदस्य की राय शामिल होती है, आपको ये बताना है। काम, और इधर आप लिखेंगे राय देने वाले सदस्य। खाने में क्या क्या बनेगा, यह राय देने का काम आपकी दादी जी और माता जी करती होंगी। दिवाली पर पटाखों की खरीदारी होगी या नहीं, यह राय दादाजी और पिताजी देते होंगे। त्योहार पर नए कपड़े जूते आदि खरीदने हैं या नहीं, यह राय माताजी देती होंगी। आपके परिवार में यह राय कौन देता है। घर के लिए टीवी, फ्रिज, स्कूटर, साइकिल आदि की खरीदारी कब होगी, यह राय पिताजी देते होंगे। तो अब आप बताएं, यदि तुम्हें एक दिन के लिए तुम्हारे परिवार का मुखिया बना दिया जाए तो तुम परिवार के लिए क्या फैसले लोगे। भोजन संबंधी, कपड़े खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में और टीवी देखने में। अगर मुझे मेरे परिवार का मुखिया बना दिया जाता है तो मैं टीवी देखने के लिए टाइम टेबल बनाऊंगी। आप क्या फैसला लेंगे, ये आप सोचिए। समीर की एल्बम में अगला फोटो सहभोज का है। आप यहाँ देख पाएंगे कि इस फोटो में बहुत सारे लोग इकट्ठा भोजन कर रहे हैं। यह उस दिन के सहभोज की फोटो है जब हमारे गांव में लोगों ने पहली बार खड़े होकर खाना खाया था। पहले तो गांव में पंक्तियों में बिठाकर पत्तलों में खाना खिलाया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बत्तो काकी के परिवार को भी खाने पर बुलाया गया था। तो पहले के लोग जब सहभोज पर जाते थे तो उन्हें लाइन में बिठाकर खाना खिलाया जाता था। आप पता करें अपने दादा दादी, माता पिता से कि उनके समय में शादी में किस तरह का भोजन बनाया जाता था और भोजन किस प्रकार परोसा जाता था। आप सोचिए और बताइए, क्या तुम किसी ऐसे सामूहिक भोज में शामिल हुए हो जहां पंक्तियों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। क्या आप गए हैं किसी ऐसी जगह जहां पर बैठकर पंक्ति में खाना खिलाया जाता हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। कुछ समझ ना आने पर आप वीडियो को दोबारा देखें और अधिक समस्या आने पर आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और हमसे संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।